Assalamu alaikum students. Today we will discuss our new topic, types of chemical reactions, and in types of chemical reaction we will discuss combustion reaction in detail. Okay, what is chemical reaction? Chemical reaction होता क्या है? Chemical reaction is a process by which new substances are formed by the rearrangement of atoms or reactants. एग्ज़ाम्पल हम इसके क्या देते हैं, जिस तरह से आपके पास वाटर है या हमारे पास H2O2 है. अगर आप देखें तो यहाँ पे दोनों केसेस में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है एटम्स है, और दोनों की आपस में रेशो डिफरेंट है, और एटम्स की और एटम्स की अरेंजमेंट जो है वो भी क्या है, डिफरेंट है. तो इस तरह से डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को यूज़ करके हम जो है डिफरेंट सब्सटेंसेस बनाते हैं बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ द atoms. There are so many chemical reactions that are useful, some are less useful, और बहुत से ऐसे हैं जो कि harmful होते हैं हमारे लिए. जो यूज़फुल हैं केमिकल रिएक्शंस, उनसे हम बहुत सी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ड्रग्स या मेडिसिन हो गई, कॉस्मेटिक्स हो गया. इसी तरह से अगर हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, या मेटल्स या सीमेंट्स फॉर द कंस्ट्रक्शन बात करते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को यूज़ करते हुए बनाते हैं. Okay, these are the some types of chemical reactions. The first one is the combustion reaction, second is the oxidation reaction, third is the thermal decomposition reaction, displacement reaction, neutralization reaction, precipitation, reduction reaction, and fermentation. And in these reactions, we will discuss combustion reaction in detail. ओके, कंबस्शन का मतलब क्या है? व्हाट इज़ कंबस्शन? कंबस्शन इज़ बर्निंग. बर्निंग का जो प्रोसेस है, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इन पिक्चर, दिस इज़ नॉन एज कंबस्शन. ओके, कंबस्शन रिएक्शन में हम बात करते हैं फ्यूल की. फ्यूल एक ऐसी टर्म है जो कि कहीं पे भी आप कंबस्शन रिएक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे हम फ्यूल की बात ज़रूर करते हैं. तो फ्यूल क्या है? फ्यूल एक इज़ अ सब्सटेंस विच रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन होगा. कोई भी फ्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है या सब्सटेंस है डेट विल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द एयर एज इट बर्न. जैसे ही हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, और उसके रिएक्शन से क्या होगा कि हीट प्रोड्यूस होगी और लाइट प्रोड्यूस होती है. वो आपको पता है कि बर्निंग के प्रोसेस में हीट प्रोड्यूस हो रही होती है. कहीं पे आग लगी हुई हो, आग जला रहे हैं आप, तो उससे लाइट ज़रूर प्रोड्यूस होती है और उसके साथ साथ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स हम देंगे. वुड, कोल, ऑयल, पेट्रोल, नेचुरल गैस बेसिकली क्या है? मीथेन गैस जो है CH4, एंड दिस इज़ नोन एज नेचुरल गैस. और यहाँ पे पिक्चर से आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि कोल की पिक्चर है, यहाँ पे ऑयल की पिक्चर है, नेचुरल गैस केरोसिन ऑयल है, प्रोपेन की डायग्राम दी हुई है. ठीक है, तो इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि एज अ फ्यूल काम कर रही हैं हमारी डेली लाइफ में. ओके, कंबस्शन रिएक्शन. कंबस्शन रिएक्शन में हमने फ्यूल की बात की. फ्यूल्स जो होते हैं ये बेसिकली जो मोस्टली फ्यूल्स हैं वो क्या होते हैं? वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. हाइड्रोकार्बन्स के नाम से ही आपको पता चल गया है कि इसमें हाइड्रोजन होगी और कार्बन होगी. यानी वो सब्सटेंसेस जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन की जो है प्रेजेंट होते हैं एटम्स, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. जिस तरह यहाँ अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको इथीन, मीथेन भी बेसिकली, मीथेन का क्या फार्मूला है? CH4. अगर CH4 मीथेन, जिसे हम नेचुरल गैस भी कह रहे हैं, तो ये भी एक हाइड्रोकार्बन है. और यहाँ पे अगर आप देखें तो इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, ये सारे के सारे जो हैं क्या हैं? ये हाइड्रोकार्बन हैं. और इन हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करते हैं तो ये क्या करेगा? ये एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद जो है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, और इसके साथ साथ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है.
ओके, कंबस्शन रिएक्शन में यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं मीथेन की ही। मीथेन यानी नेचुरल गैस जो कि हम घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप इसे बर्न करते हैं, यानी आपने जो है मैच स्टिक ली, उससे आपने जो है बर्न किया उसको, तो उससे क्या होगा कि एयर में मौजूद ऑक्सीजन से मीथेन रिएक्ट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की यहाँ पे प्रोडक्शन होती है। और इसको इक्वेशन की फॉर्म में, अगर केमिकल इक्वेशन इसकी क्या बनेगी कि मीथेन CH4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो दिस इज़ नॉट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। और बैलेंस किस तरह नहीं है, अगर आप रिएक्टेंट्स की साइड पे देखें तो कार्बन कितने हैं, 1 है। प्रोडक्ट की साइड पे भी कार्बन कितने हैं, 1 है। अगर हाइड्रोजन की आप बात करें, रिएक्टेंट्स की साइड पे 4 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट की साइड पे 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स की साइड पे 2 है, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट की साइड पे देखें तो कितने हैं, 2 + 1 3। तो ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन यहाँ पे क्या है कि या अगर आप देखें तो CH4 + 2O2 और आफ्टर द रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है इनकी फॉर्मेशन होगी। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है जो कि आपको सेकंड नंबर पे दिखाया जा रहा है। ओके, 3 थिंग्स आर नीडेड फॉर कंबस्शन और बर्निंग, ठीक है। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये फ्यूल है। फ्यूल आपको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं कि फ्यूल कौन कौन से होते हैं। हीट है एंड ऑक्सीजन है। अगर ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं कहीं पे भी, तो उसका क्या मतलब है कि वहाँ पे कंबस्शन रिएक्शन जो है वो इजीली हो सकता है, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी जो है चीज़ मिसिंग है, तो इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे बर्निंग का प्रोसेस जो है वो नहीं हो सकता। ओके, कंबस्शन रिएक्शन हमारे लिए यूज़फुल किस तरह से है कि हम इसको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। डेली लाइफ में किस तरह से कि हीटिंग प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं हम। हीटिंग प्रोसेस किस तरह के से है कि हम, अगर आप सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में हम क्या करते हैं कि हम अगर जो है जिस तरह हीटर यूज़ करते हैं, तो वो बेसिकली वो हीटिंग हीटिंग प्रोसेस है जो कि हम अपने रूम्स को जो है वो हीटअप करने के लिए यूज़ करते हैं। और द सेकंड वन इज़ द फॉर कुकिंग। कुकिंग पर जो है उसमें भी हम जो है ये यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह नेचुरल गैस यूज़ होती है घरों में। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारे पास यहाँ पे डायग्राम है। अगर आप यहाँ पे देखें गौर से, तो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन में कंबस्शन प्रोसेस कहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो दिस इज़ द कंबस्शन प्रोसेस जो कि वाटर को बॉयल करने के लिए यूज़ हो रहा है, जिससे स्टीम बनती है। और वो जो स्टीम है वो टरबाइन को जो है वो मूव करवाने में हेल्प आउट करती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके जो है जहाँ जहाँ पे उसको भेजना होता है उस प्रोसेस से गुजारा जाता है। एंड द लास्ट वन इज़ द वर्किंग ऑफ पेट्रोल, डीजल और जेट इंजन। जेट इंजन की डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। इसमें अगर हम कंबस्शन रिएक्शन की बात करें कि कहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि दिस इज़ कंबस्टिंग चैम्बर, और यहाँ पे कंबस्टन का प्रोसेस हो रहा है, यानी बर्निंग का प्रोसेस हो रहा है, जिससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और जिससे जेट इंजन जो है वो तेज़ी से मूव करते हैं। Okay, this was all about the combustion reaction, and what is your home task? You have to learn this topic and make 5 short questions. Thank you so much.